खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचे। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल की बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सुरियाओं बाईपास रोड स्थित आदर्श नर्सिंग होम के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत बिंद से खास बातचीत। रिपोर्ट नितेश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ भदोही, आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्ट। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सुरियावा बाईपास रोड स्थित आदर्श नर्सिंग होम, जो कि यहाँ पे सुरियावा क्षेत्र में सबसे माना जाना हॉस्पिटल में से एक है। बड़े ही संघर्षशील यहाँ के जो मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत बिंद जी हैं, उन्होंने इतना संघर्ष करके आज हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया है। आइए हम उनसे बात करेंगे, लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, चैनल के लिए समय देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने चैनल के लिए समय दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल आदर्श नर्सिंग होम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जनरल पेशेंट, जनरल सर्जरी और जनरल ओपीडी जी, यही सुविधा है। और स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं है जी जी। सर्जरी के अलावा स्पेशलाइजेशन के आन काल सर्जन आते हैं। बाकी जनरल ओपीडी और जनरल सर्जरी हम देखते हैं जी। कितने स्टाफ हैं सर? लगभग स्टाफ हमारे यहाँ कुल 12 स्टाफ है। किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए 24 आवर सुविधा हम अपने यहाँ देते हैं जी। और विशेष रियायत गरीबों के लिए है, गरीब पेशेंटों के लिए विशेष रियायत है जी। और हर जांच से लेकर के ओपीडी, आईपीडी, भर्ती मरीजों में सब लोगों को छूट भी दिया जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज के क्षेत्र में हॉस्पिटल में जहां एक भी रुपए की छूट नहीं होती, वहां आज डॉक्टर साहब के द्वारा आज गरीब वर्ग के लोगों के लिए रियायत दी जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। सर, आपने जैसा कि आपके संघर्ष के विषय में लोग यहाँ पे बहुत चर्चा करते हैं कि आप यहाँ पे इस छोटे से शहर क्षेत्र में आकर के आज अपने आप को प्रमोट किया है, इतने बड़े हॉस्पिटल को आपने प्रमोट किया है। निश्चित रूप से आपके संघर्ष का ही प्रतिफल है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे और कब इस हॉस्पिटल का आपने स्थापना किया और कैसे संघर्ष किया आपने? जी, मुझे अस्पताल चलाने के लिए मेरे गुरु पटेल जी के साथी एक एसके मिश्र थे जी। हाँ, मैं तो नहीं सोचा था कि इतना विस्तार से कोई हॉस्पिटल चलाऊंगा, इतने लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन मुझे उन्होंने वो प्रमोट किया कि यार वहाँ सुरियाव में जगह है, अस्पताल खोलो और वहाँ चलेगी। हम कहे नहीं सर, इतनी बड़ी अस्पताल हम नहीं चला पाएंगे, हम लोग BAMS हैं जी जी। तो उन्होंने कहा अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, चलाओ क्यों नहीं हम लोग। तो मैं फिर यहाँ 2004 दिसंबर में जी आया यहाँ पे, और छोटे से गांव से होकर के हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर है। वहाँ से आकर के मैं थोड़ी सी व्यवस्था में अपना हॉस्पिटल डाला और यहाँ के लोगों को सस्ती चिकित्सा दे करके उनके दिलों में अपनी जगह बनाया और अपार उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया। और मेरी संख्या भी बढ़ती गई पेशेंट की सुविधा के अनुसार। ज़्यादा मैं प्रयास करता था कि उनको सुविधा दूँ, हर तरह से चिकित्सीय सुविधा हो, आर्थिक परेशानी उनको ना हो जी। जैसा कि सर कोविड काल में भी आप जहाँ तक और हॉस्पिटलों की बात करें, बहुत सारे हॉस्पिटल थे जो अपने आप को बंद कर दिए थे, लेकिन आप ऐसे समय में भी आप लोगों की सेवा कर रहे थे चिकित्सा के रूप में। जो भी पेशेंट आते थे उनके लिए आपका दरवाजा खुला रहता था, 24 घंटे आप उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उसके विषय में बताएं, कोविड काल में जो आपने यहाँ पे सेवा की है। कोविड काल में तो हम लोग आईपीडी नहीं कर रहे थे उस समय, लेकिन यह है कि ओपीडी
जो भी पेशेंट आते थे, कुछ आईपीडी लायक पेशेंट आते थे, हम लोग उनको अच्छी सलाह देते थे, जहाँ व्यवस्था होती तो वहाँ भेजते थे। और अनावश्यक का ट्रीटमेंट न करके, अनावश्यक परेशान न करके, पैसे ले करके हम लोग सही सलाह देते थे। और जो भी ओपीडी मेरे लायक पेशेंट था उसको अधिक से अधिक प्रयास करते थे देखने का और ठीक करने का। जैसा कि सर आपके द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए भी बड़ी एक रकम दी गई है और ये भी एक चर्चा बना सभी क्षेत्र में, मतलब इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो कितने मतलब आपने जो योगदान दिया था सर, और जैसा कि भगवान के प्रति आपकी भी आस्था है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के? अब राम मंदिर बन रहा है, अच्छी चीज़ है, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही सही है राम मंदिर, और मानना चाहिए सब लोगों को। हिंदू धर्म, यदि हिंदू है तो धर्म को मानना चाहिए, मंदिर को मानना चाहिए। मंदिर मैंने जो भी हो सका सहयोग किया था जी। और अंतिम प्रश्न सर आपसे यह है कि आज के इस भागम दौड़ जिंदगी में लोग स्वस्थ रहना भूल गए हैं। लोग स्वास्थ्य को न देख करके पैसे को देख रहे हैं, इसी कारण से आज न उनके पास पैसा बच रहा है न स्वास्थ्य हो रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे अपने आप को स्वस्थ रह सकें और अपने आप को सेफ भी महसूस कर सकें? देखिए, आज के लाइफ में सबसे जरूरी है दिनचर्या अपनी सही होनी चाहिए जी। हर चीज नियमित हो, समय से हो जी। समय से खाना, समय से पीना, समय से काम करना। कहने का मतलब कि सारी चीजें नियमित रहेंगे, हर चीज समय से लेंगे आप, पौष्टिक चीज, खान पान सही हो, समय से काम करेंगे। पता लगा रात भर जागेंगे तो भाई स्वास्थ्य सही नहीं प्रभावित होगा। तरह तरह के ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं। तो इसलिए नियमित दिनचर्या में आइए हम बात करेंगे यहाँ की जो व्यवस्थापिका है इस हॉस्पिटल की, पूरा देख रेख करती हैं। उनके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं जिनको अपने प्रेम की वजह से, आशीर्वाद की वजह से एक नया आयाम दे रही हैं। आइए हम बात करें। मैम, आप बताएं कि यहाँ पे जो तमाम किस्म के पेशेंट आते होंगे उसमें खास करके लेडीज भी आते होंगे, तो लेडीजों के लिए आप क्या सुविधा देती हैं यहाँ पे? सर, लेडीजों के लिए मैं यही सुविधा देती हूँ कि जैसे पहले तो वो अस्वस्थ होके आती हैं, फिर हमसे बातचीत करती हैं, बातचीत करने के बाद हम उन्हें आश्वासन देते हैं, तो उसके बीमारी के बारे में जानते हैं। तो सर जैसे बताते हैं उनका सहयोग करते हैं, पूर्ण रूप से उनका सपोर्ट करते हैं। और उनके जो है कि बीमारी जो भी है भाई उसकी दवा इलाज चल रही है, सर ने जो सहयोग करते हैं, जैसे दवा चलाए उनका और ट्रीटमेंट किए, वो सही हो गई। पैसा है या ना है, उनका इलाज होना ही अनिवार्य है।